तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट और फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। साथ ही में फिल्म से जुड़े जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करके बताने वाला हूँ। साथ ही में इस फिल्म के साथ जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी डीप में जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने, और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है। कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसका राइटिंग का काम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी। खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे। साथ ही में आर शरद कुमार, कोवाई सरला, लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। उस फिल्म को करीबन 5-7 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाएगी जहाँ पे पहला पार्ट मोनी था, उसके बाद में कंचना बनी जिसको मोनी 2 भी नाम दिया हुआ था, बाद में कंचना 2, कंचना 3 और कंचना 4 भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है। अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर तो कंचना फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था, और उसके बाद में इस फिल्म को कन्नड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था। सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के, वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था। बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था, और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया। तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रीमेक बने थे, जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे। सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का यानी कि कंचना फिल्म का हिंदी डब वर्जन भी ऑफिशियली अवेलेबल है, गोलमैक्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ। अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है, जहाँ पे हिंदी वर्जन के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पालसामी और कुश छाबरिया ने की हुई है, जिन्होंने इस फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने। फिल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 2 घंटे और 11 मिनट का आपको देखने को, सॉरी 21 मिनट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी फॉक्सस्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म, सबीना एंटरटेनमेंट और
तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। पहले इस फिल्म को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट्स से, सैटेलाइट राइट्स से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स, सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे। अब हम बात करें इस फिल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनो ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खूबचंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। हासिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है, जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपर ने इस फिल्म में सानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश, जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है, जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस, जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है, वही डायरेक्ट करने वाले। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, जहाँ पे कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने बुलबुलैया बनाई थी 2007 में, हालांकि वो भी रीमेक ही थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी। तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज से पता था चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है, जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने इस फिल्म, जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी, उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था। डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडप्टेशन है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी, उसमें करीबन 6 महीने लगे थे। और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था। और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था, लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था। और 18 मई 2019 को उसको रिलीज किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ, जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था। और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ था, ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया, विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया। और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन बाद में अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था, उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को। और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स जी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस दी
थे वे खरीदे हुए थे। फ़िल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोज़िशन तनिष्क बागची, सासी, डीजे खुशी, अल्लू मंटी ने की हुई थी। वहीं पे अलग-अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे जिसमें 2 गाने तनिष्क बागची ने कंपोज़ किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था, सिंगर शशि और डीजे खुशी निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलुमनाती ने लिखे हुए थे, म्यूजिक उलुमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बागची का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगरा था उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की होती। सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में 9 नवंबर 2020 को इस फिल्म को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। फिल्म रिलीज के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 60,000 वोट मिले हुए थे। और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार, शरद केलकर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, नरेशन, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे। इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी, जो कहानी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था। अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फिल्म के जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है। तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने, और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है। कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसका राइटिंग का काम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी। खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे। साथ ही में आर शरद कुमार, कोवई सरला, लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। उस फिल्म को करीबन 5-7 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाएगी, जहाँ पे पहला पार्ट मुनी था, उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनी 2 भी नाम दिया हुआ था, बाद में कंचना 2, कंचना 3 और कंचना 4 भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है। अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर, तो कंचना फिल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था, जहाँ पे इस फिल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज किया गया था, और उसके बाद में इस फिल्म को कन्नड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था। सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के, वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था। बंगाली बांग्लादेश में इस फिल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था, और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फिल्म को रीमेक करके बनाया गया। तो इस तरह से इस फिल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रीमेक बने थे, जहाँ पे लक्ष्मी फिल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे। सिर्फ इस फिल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था। इसके अलावा
इस फ़िल्म का यानी कि कंचना फ़िल्म का हिंदी डब वर्ज़न भी वो ऑफ़िशियली अवेलेबल है, गोलमाइंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ। अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई हैं, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को-राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे। इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी वेत्री पालसामी और कुश छाबरिया ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है, एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने। फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 2 घंटे और 11 मिनट का आपको देखने को 21 मिनट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी फॉक्सस्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म्स, सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। पहले इस फ़िल्म को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फ़िल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट्स से, सैटेलाइट राइट्स से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रज़ा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनु ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फ़िल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खूबचंदानी आपको पलक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है, जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपर ने इस फिल्म में सानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश, जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है, जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस, जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है, वही डायरेक्ट करने वाले। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, जहाँ पे कृति सेन कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने बुलबुलैया बनाई थी 2007 में, हालांकि वो भी रीमेक ही थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी। तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज से पता था चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है, जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने इस फिल्म, जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी, उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडेप्टेशन है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी, उसमें करीबन 6 महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर एज प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। और इस तरह से उन्होंने बाद में अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था। और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था, लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था। और 18 मई 2019 को उसको रिलीज किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी।
जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ, जिन्होंने मई 2019 में इस फ़िल्म को क्विट करने का फैसला लिया था। और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था, ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट किया, विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया। और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन बाद में अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था, उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को। और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष्क बागची, सासी, डीजे खुशी, अल्लू मंती ने की हुई थी। वहीं पे अलग-अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे, जिसमें 2 गाने तनिष्क बागची ने कंपोज़ किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था। सिंगर शशि और डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले, जिसके लिरिक्स उलुमनाती ने लिखे हुए थे, म्यूजिक उलुमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप, उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बागची का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगरा था, उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज किया ना हो जाने वाला था, तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी। सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में 9 नवंबर 2020 को इस फिल्म को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। फिल्म रिलीज के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 60,000 वोट मिले हुए थे। और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार, शरद केलकर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, नरेशन, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे, वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो टेक्निकल टीम थी, जो कहानी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज़्म थोड़ा मिला हुआ था। अब बात करें ये फ़िल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फ़िल्म के जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज़नी प्लस हॉटस्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है। तो ये फ़िल्म आपको फ़िलहाल में डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने, और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है। कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसका
राइटिंग का काम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी। खुद ही फ़िल्म के लीड रोल में भी थे। साथ ही में आर शरत कुमार, कोवाई सरला, लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। और इस फ़िल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था, लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। उस फ़िल्म को करीबन 5-7 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फ़िल्म का जो आउटपुट निकला था, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। उसके बाद में इस फ़िल्म की एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई गई, जहाँ पे पहला पार्ट मुनि था, उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनि 2 भी नाम दिया हुआ था, बाद में कंचना 2, कंचना 3 और कंचना 4 भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है। अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर, तो कंचना फ़िल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में इस फ़िल्म को कन्नड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था। सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के, वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था। बंगाली बांग्लादेश में इस फ़िल्म को मायाबिनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फ़िल्म को रीमेक करके बनाया गया। तो इस तरह से इस फ़िल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रीमेक बने थे, जहाँ पे लक्ष्मी फ़िल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे। सिर्फ़ इस फ़िल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म का यानी कि कंचना फ़िल्म का हिंदी डब वर्ज़न भी ऑफ़िशियली अवेलेबल है, गोल्डमैन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ। अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर, तो इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के डायलॉग के लिए कुछ से दूसरे को-राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे। इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी वेत्री पालसामी और कुश छाबरिया ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने। फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 2 घंटे और 11 मिनट का आपको देखने को, सॉरी 21 मिनट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी फॉक्सस्टार स्टूडियो, के-पॉप गुड फिल्म, सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। पहले इस फ़िल्म को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फ़िल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट्स से, सैटेलाइट राइट्स से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स, सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के लीड कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रज़ाक का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनु ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फ़िल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खूबचंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है, जो लक्ष्मी की एडॉप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपा ने इस फिल्म में सानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश, जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है, जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस, जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है, वही डायरेक्ट करने वाले। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, जहाँ पे कृति सेन, सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने भूल भुलैया बनाई थी 2007 में, हालांकि वो भी रीमेक ही थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी। तो उसके बाद में वो
कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फ़िल्म में जुड़े हो तो वो यही फ़िल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज़ से पता था चला था फ़िल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने इस जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडapटेशन है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी, उसमें करीबन 6 महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई और तुषार कपूर एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे इस फ़िल्म के साथ डेब्यू करते हुए नज़र आए, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फ़िल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी। जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ, जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था, ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कॉन्टेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न, उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन बाद में अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था, उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स ज़ी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष्क बाकी, सासी, डीजे खुशी, अल्लू मंटी ने की हुई थी। वहीं पे अलग-अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे जिसमें 2 गाने तनिष्क बाकी ने कंपोज़ किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे थे, म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था, सिंगर शशि और डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलुमनाती ने लिखे हुए थे, म्यूजिक उलुमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बाकी का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगरा था, उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बाकी ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फ़िल्म को बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी। सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में 9 नवंबर 2020 को इस फ़िल्म को ऑफिशियली डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। फ़िल्म रिलीज़ के बाद आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 60,000 वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फ़िल्म में अक्षय कुमार, शरत केलकर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, नरेशन, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे, वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज़ किए गए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो टेक्निकल टीम थी, जो कहानी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज़्म थोड़ा मिला हुआ था। अब बात करें ये फ़िल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके ऊपर तो फ़िल्म के जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज़नी प्लस हॉटस्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है। तो
ये फ़िल्म आपको फ़िलहाल में डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्ज़न में। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फ़िल्म को अगर आपको ऑफ़िशियली देखना है तो वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फ़िल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है। कंचना फ़िल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फ़िल्म थी जिसका राइटिंग का काम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने ही की हुई थी। खुद ही फ़िल्म के लीड रोल में भी थे। साथ ही में आर शरत कुमार, कोवाई सरला, लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। और इस फ़िल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। उस फ़िल्म को करीबन 5-7 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फ़िल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। उसके बाद में इस फ़िल्म की एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई गई जहाँ पे पहला पार्ट मुनि था, उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनि 2 भी नाम दिया हुआ था, बाद में कंचना 2, कंचना 3 और कंचना 4 भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है। अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर तो कंचना फ़िल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में इस फ़िल्म को कन्नड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था। सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के, वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था। बंगाली बांग्लादेश में इस फ़िल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फ़िल्म को रीमेक करके बनाया गया। तो इस तरह से इस फ़िल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रीमेक बने थे, जहाँ पे लक्ष्मी फ़िल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे। सिर्फ़ इस फ़िल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म का यानी कि कंचना फ़िल्म का हिंदी डब वर्ज़न भी ऑफ़िशियली अवेलेबल है। गुलमेंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ। अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई हैं। जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को-राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पालसामी और कुश छाबरिया ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने। फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 2 घंटे और 11 मिनट का आपको देखने को 21 मिनट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी फॉक्सस्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म्स, सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। पहले इस फ़िल्म को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फ़िल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट से, सैटेलाइट राइट से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनु ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खुबचंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। आद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की अडोप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपर ने इस फिल्म
फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है, जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, जहाँ पे कृति सेन कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने बुलबुल बनाई थी 2007 में, हालांकि वो भी रीमेक ही थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी। तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज से पता था चला था फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने इस फिल्म जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडेप्टेशन है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन 6 महीने लगे थे। और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। और इस तरह से उन्होंने बाद में अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज करवाया गया था। और 22 अप्रैल 2019 को इस फिल्म का टाइटल रिवील किया गया था, लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था। और 18 मई 2019 को उसको रिलीज किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ, जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था। और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ था, ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया, विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया। और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन बाद में अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था, उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को। और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष्क बागची, सासी, डीजे खुशी, अल्लू मंती ने की हुई थी। वहीं पे अलग अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे, जिसमें 2 गाने तनिष्क बागची ने कंपोज किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज किया गया था यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पे इस गानों को काफी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था। सिंगर शशि और डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले, जिसके लिरिक्स उल्लुमनाती ने लिखे हुए थे, म्यूजिक उल्लुमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप, वही उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बागची का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगराता, उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में।
रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फ़िल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फ़िल्म को बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे जब फ़िल्म को रिलीज़ किया ना जाने वाला था, तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिज़नी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी। सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट्स स्टार नेटवर्क के पास गए थे। और इसी वजह से बाद में 9 नवंबर 2020 को इस फ़िल्म को ऑफ़िशियली डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। फ़िल्म रिलीज़ के बाद आईएमडीबी पे फ़िल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 60,000 वोट मिले हुए थे। और वहाँ पे फ़िल्म में अक्षय कुमार, शरत केलकर की परफ़ॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, नरेशन, एडिटिंग, परफ़ॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे, वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज़ किए गए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो टेक्निकल टीम थी, जो कहानी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज़्म थोड़ा मिला हुआ था। अब बात करें ये फ़िल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फ़िल्म के जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज़नी प्लस हॉटस्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है। तो ये फ़िल्म आपको फ़िलहाल में डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्ज़न में। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फ़िल्म को अगर आपको ऑफ़िशियली देखना है तो वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने, और उन्होंने खुद की ही तमिल फ़िल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है। कंचना फ़िल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फ़िल्म थी, जिसका राइटिंग का काम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी। खुद ही फ़िल्म के लीड रोल में भी थे। साथ ही में आर शरत कुमार, कोवाई सरला, लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। और इस फ़िल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था, लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। उस फ़िल्म को करीबन 5-7 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फ़िल्म का जो आउटपुट निकला था, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। उसके बाद में इस फ़िल्म की एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई गई, जहाँ पे पहला पार्ट मुनि था, उसके बाद में कंचना बनी, जिसको मुनि 2 भी नाम दिया हुआ था। बाद में कंचना 2, कंचना 3 और कंचना 4 भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है। अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर, तो कंचना फ़िल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था, और उसके बाद में इस फ़िल्म को कन्नड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था। सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के, वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था। बंगाली बांग्लादेश में इस फ़िल्म को मायाबिनी के नाम से रीमेक किया गया था, और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फ़िल्म को रीमेक करके बनाया गया। तो इस तरह से इस फ़िल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रीमेक बने थे, जहाँ पे लक्ष्मी फ़िल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे। सिर्फ़ इस फ़िल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म का यानी कि कंचना फ़िल्म का हिंदी डब वर्ज़न भी ऑफ़िशियली अवेलेबल है, गोल्डमैन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ। अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर, तो इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई है, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के डायलॉग के लिए कुछ से दूसरे को-राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पालसामी और कुश छाबरिया ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने। फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 2 घंटे और 11 मिनट का आपको देखने को, सॉरी 21 मिनट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी फॉक्सस्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म, सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। पहले इस फ़िल्म को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फ़िल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट्स से, सैटेलाइट राइट्स से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स, सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे।
अब हम बात करें इस फ़िल्म के लीड कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरत केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रज़ाक का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनोज ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फ़िल्म में अश्विनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खूबचंदानी आपको पलक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फ़िल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहाँ पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है वही डायरेक्ट करने वाले एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है। जहाँ पे कृति सेन सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने भूल-भुलैया बनाई थी 2007 में। हालाँकि वो भी रीमेक ही थी लेकिन वो एक सक्सेसफुल फ़िल्म थी, तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फ़िल्म में जुड़े हो तो वो यही फ़िल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज़ से पता था चला था फ़िल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने इस फ़िल्म जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी उन्होंने ही इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडaptation है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी उसमें करीबन 6 महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई और तुषार कपूर एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे इस फ़िल्म के साथ डेब्यू करते हुए नज़र आए, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फ़िल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया विदाउट उनके कंसर्न, उसको उन्होंने रिलीज करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन बाद में अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष्क बागची, सासी, डीजे खुशी,
अल्लू मंटी ने की हुई थी, वहीं पे अलग-अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे जिसमें 2 गाने तनिष्क बाकी ने कंपोज़ किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था, सिंगर शशि और डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स इल्लुमिनाटी ने लिखे हुए थे, म्यूज़िक इल्लुमिनाटी का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बाकी का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगरा था, उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बाकी ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज किया ना हो जाने वाला था, तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी। सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में 9 नवंबर 2020 को इस फिल्म को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। फिल्म रिलीज के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 60,000 वोट मिले हुए थे। और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार, शरत केलकर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, नरेशन, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे, वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो टेक्निकल टीम थी, जो कहानी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज़्म थोड़ा मिला हुआ था। अब बात करें ये फ़िल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी, उसके ऊपर तो फ़िल्म के जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज़नी प्लस हॉटस्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है। तो ये फ़िल्म आपको फ़िलहाल में डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्ज़न में। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्ज़न है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फ़िल्म को अगर आपको ऑफ़िशियली देखना है तो वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्ज़न में। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फ़िल्म है, जहाँ पे इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने और उन्होंने खुद की ही तमिल फ़िल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है। कंचना फ़िल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फ़िल्म थी, जिसका राइटिंग का काम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने ही की हुई थी। खुद ही फ़िल्म के लीड रोल में भी थे। साथ ही में आर शरत कुमार, कोवाई सरला, लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। और इस फ़िल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था, लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फ़िल्म साबित हुई थी। उस फ़िल्म को करीबन 5-7 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फ़िल्म का जो आउटपुट निकला था, वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। उसके बाद में इस फ़िल्म की एक प्रॉपर सीरीज़ बनाई गई, जहाँ पे पहला पार्ट मुनि था, उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनि 2 भी नाम दिया हुआ था, बाद में कंचना 2, कंचना 3 और कंचना 4 भी फिलहाल में डेवलपमेंट में है। अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर तो कंचना फ़िल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में इस फ़िल्म को कन्नड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था। सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका की, वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था। बंगाली बांग्लादेश में इस फ़िल्म को माया बीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फ़िल्म को रीमेक करके बनाया गया। तो इस तरह से इस फ़िल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रीमेक बने थे, जहाँ पे लक्ष्मी फ़िल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे। सिर्फ़ इस फ़िल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म का यानी कि कंचना फ़िल्म का हिंदी डब वर्ज़न भी ऑफ़िशियली अवेलेबल है, गोलमाइंस के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ।
अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर तो इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई हैं। जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को-राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे। इस फ़िल्म की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन पालसामी और कुश छाबरिया ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने। फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 2 घंटे और 11 मिनट का आपको देखने को, सॉरी, 21 मिनट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी फॉक्स स्टार स्टूडियो के पॉप गुड फिल्म्स, सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। पहले इस फ़िल्म को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फ़िल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट से, सैटेलाइट राइट से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट, सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे। अब हम बात करें इस फ़िल्म के लीड कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनु ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खुबचंदानी आपको पलक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। आद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है, जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपर ने इस फिल्म में सानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश, जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है, जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस, जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है, वही डायरेक्ट करने वाले। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, जहाँ पे कृति सेन, सॉरी, कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने बुलबुलैया बनाई थी 2007 में। हालाँकि वो भी रीमेक ही थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल फ़िल्म थी, तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फ़िल्म में जुड़े हो तो वो यही फ़िल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज़ से पता था चला था फ़िल्म के कुछ सीक्वेंस है, जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने इस फ़िल्म, जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी, उन्होंने ही इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडप्टेशन है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी, उसमें करीबन 6 महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई और तुषार कपूर एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे इस फ़िल्म के साथ डेब्यू करते हुए नज़र आए, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था। और 22 अप्रैल 2019 को इस फ़िल्म का टाइटल रिवील किया गया था, लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था। और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी, जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ, जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था। और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था, ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कॉन्टेक्ट किया, विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया। और
इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन बाद में अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था, उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को, और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स सी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष्क बागची, सासी, डीजे खुशी, अल्लू मंटी ने की हुई थी। वहीं पे अलग-अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे, जिसमें 2 गाने तनिष्क बागची ने कंपोज़ किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था। 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था। सिंगर शशि और डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले, जिसके लिरिक्स उलुमनाती ने लिखे हुए थे, म्यूजिक उलुमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप, उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बाकी का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगराता, उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बाकी ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था। जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज किया ना हो जाने वाला था, तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी। सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट स्टार नेटवर्क के पास गए थे, और इसी वजह से बाद में 9 नवंबर 2020 को इस फिल्म को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। फिल्म रिलीज के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 60,000 वोट मिले हुए थे। और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार, शरद केलकर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, नरेशन, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे, वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे। इसके अलावा इस फिल्म की जो टेक्निकल टीम थी, जो कहानी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था। अब बात करें ये फिल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फिल्म के जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास है, और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है। तो ये फिल्म आपको फिलहाल में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। लक्ष्मी जो 2020 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है, जहाँ पे इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है राघव लॉरेंस ने, और उन्होंने खुद की ही तमिल फिल्म कंचना का रीमेक किया हुआ है। कंचना फिल्म के बारे में बातचीत करें तो 2011 की तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसका राइटिंग का काम, प्रोडक्शन, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने की हुई थी। खुद ही फिल्म के लीड रोल में भी थे। साथ ही में आर शरद कुमार, कोवाई सरला, लक्ष्मी राय जैसे दूसरे बेहतरीन आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे। और इस फिल्म का जो हॉरर कॉमेडी का जो कॉम्बो था लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिस वजह से कंचना काफ़ी बढ़िया तरीके से बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। उस फिल्म को करीबन 5-7 करोड़ के बजट में ही बनाया गया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से फिल्म का जो आउटपुट निकला था वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म की एक प्रॉपर सीरीज बनाई गई, जहाँ पे पहला पार्ट मुनि था, उसके बाद में कंचना बनी जिसको मुनि 2 भी नाम दिया हुआ था, बाद में कंचना 2, कंचना 3 और कंचना 4 भी फिलहाल में डेवलप
डेवलपमेंट में है। अब हम बात करें इसके रीमेक के ऊपर, तो कंचना फ़िल्म को काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज में रीमेक किया गया था, जहाँ पे इस फ़िल्म को पहले तो तेलुगु में सेम नाम से डब करके थिएटर में रिलीज़ किया गया था और उसके बाद में इस फ़िल्म को कन्नड़ा में कल्पना नाम से डब किया गया था। सिन्हाला लैंग्वेज है जो श्रीलंका के, वहाँ पे माया नाम से रीमेक किया गया था। बंगाली बांग्लादेश में इस फ़िल्म को मायाबीनी के नाम से रीमेक किया गया था और फाइनली बाद में 2021 में लक्ष्मी नाम से हिंदी में इस फ़िल्म को रीमेक करके बनाया गया। तो इस तरह से इस फ़िल्म के काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में रीमेक बने थे, जहाँ पे लक्ष्मी फ़िल्म का राइटिंग और डायरेक्शन दोनों काम कंचना के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर राघव लॉरेंस ने ही किए हुए थे। सिर्फ़ इस फ़िल्म में उन्होंने अक्षय कुमार को वो रोल दिया हुआ था जो उन्होंने ओरिजिनल में प्ले किया हुआ था। इसके अलावा इस फ़िल्म का यानी कि कंचना फ़िल्म का हिंदी डब वर्ज़न भी ऑफ़िशियली अवेलेबल है, गोल्डमैन्स के द्वारा उसको डब करवाया गया है सेम नाम के साथ। अब हम बात करें लक्ष्मी के ऊपर, तो इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग, डायरेक्शन सभी चीज़ें राघव लॉरेंस ने खुद की हुई हैं, जहाँ पे हिंदी वर्ज़न के डायलॉग के लिए कुछ दूसरे को-राइटर भी उनके साथ जुड़े हुए थे। इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी वेत्री पालसेसामी और कुश छाबरिया ने की हुई है, जिन्होंने इस फ़िल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करके दिखाया हुआ है। एडिटिंग की हुई है राजेश जी पांडे ने। फ़िल्म का जो रन टाइम है वो करीबन 2 घंटे और 11 मिनट का आपको देखने को, सॉरी 21 मिनट का देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। प्रोडक्शन कंपनी फॉक्सस्टार स्टूडियो, के-पॉप गुड फिल्म्स, सबीना एंटरटेनमेंट और तुषार एंटरटेनमेंट हाउस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फ़िल्म को एक अच्छे खासे बजट के साथ बनाया हुआ था। पहले इस फ़िल्म को थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन कोविड की वजह से सभी प्लान ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फ़िल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट्स है, सैटेलाइट राइट्स है, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स, सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे। अब हम बात करें इस फ़िल्म की लीड कास्ट के ऊपर, तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रज़ाक का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनु ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खूबचंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है, जो लक्ष्मी की एडोप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपर ने इस फिल्म में शानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश, जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है, जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस, जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है, वही डायरेक्ट करने वाले। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है, जहाँ पे कृति सेन, सॉरी कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कंफर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने बुलबुलैया बनाई थी 2007 में, हालांकि वो भी रीमेक ही थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी। तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फिल्म में जुड़े हो तो वो यही फिल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज से पता था चला था कि फिल्म के कुछ सीक्वेंस है जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने इस फिल्म, जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी, उन्होंने ही इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था। डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडेप्टेशन है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी, उसमें करीबन 6 महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज हुई और तुषार कपूर इस प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म के साथ डेब्यू करते हुए नजर आए, जहाँ पे उन्होंने इस फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे। और
इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फ़िल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी। यहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ, जिन्होंने मई 2019 में इस फिल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कांटेक्ट किया, विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन बाद में अक्षय कुमार के रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था, उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स ज़ी म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष्क बागची, सासी, डीजे खुशी, अलूमंती ने की हुई थी। वहीं पे अलग-अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे जिसमें 2 गाने तनिष्क बागची ने कंपोज़ किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स का गाना हुजा ने लिखे थे, म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था। सिंगर शशि और डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलुमनाती ने लिखे हुए थे, म्यूजिक उलुमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बागची का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगरा था, उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाय ड्रॉप किया और डायरेक्ट इस फिल्म को ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे डायरेक्ट ओटीटी के राइट्स से, सैटेलाइट राइट्स से, डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स, सभी राइट्स स्टार नेटवर्क ने खरीदे हुए थे। अब हम बात करें इस फिल्म के लीड कास्ट के ऊपर तो लीड रोल में देखने को मिलेंगे अक्षय कुमार, जिन्होंने आसिफ अहमद का रोल प्ले किया हुआ है। कियारा आडवाणी आपको रश्मि रजपूत अहमद के रोल में दिखाई देंगी। वहीं पे शरद केलकर ने लक्ष्मण शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है। आर्यन प्रीत ने लिटिल लक्ष्मण का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन राजपूत वाला किरदार राजेश शर्मा ने प्ले किया हुआ था। आयशा रजा का रोल रत्ना राजपूत को दिया गया था। मनु ऋषि ने दीपक राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। अश्विनी कुलशेखर ने इस फिल्म में अश्वनी राजपूत का रोल प्ले किया हुआ है। तरुण अरोरा एमएलए गिरिजा शंकर के रोल में दिखाई देंगे। मुस्कान खूबचंदानी आपको पालक के रोल में देखने को मिलेगी। प्राची शाह ने सुप्रिया शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अद्विक महाजन ने अंगद शंकर का रोल प्ले किया हुआ है। अमिका शेख को अंकिता जैन का रोल दिया गया था। आसिन शेख ने गीता का रोल प्ले किया हुआ है, जो लक्ष्मी की अडोप्टेड बेटी है। वहीं पे बीजू एंटनी ने इस फिल्म में पंकज राणा का रोल प्ले किया हुआ है। विनीता जोशी को अंजलि कौल का रोल दिया गया था। मीर सारवार ने अब्दुल चाचा का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पे राजेश दुबे ने इस फिल्म में पंडित जी का रोल प्ले किया हुआ है। विजय जसपर ने इस फिल्म में सानवार पीर बाबा का रोल प्ले किया हुआ है। अरुण शेखर ने सरपंच यानी कि पंचायत प्रेसिडेंट का रोल प्ले किया हुआ है। चेतन पंडित आपको अभिषेक के रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं पे कुंदन कुमार और नंदू रामेश, जिन्होंने ये चिट्टू और चिन्नू का रोल प्ले किया हुआ है, जो अभिषेक के पहले और दूसरे असिस्टेंट थे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इम्पोर्टेंट किरदार प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो जनवरी 2019 में मीडिया रिपोर्ट से पता चला था कि अक्षय कुमार को कंचना का रीमेक सजेस्ट किया गया है, जहां पे बताया जा रहा था कि हिंदी वर्जन को राघव लॉरेंस, जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन क्रिएट किया है, वही डायरेक्ट करने वाले। एज ए डायरेक्टर के तौर पे उनका बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला है।
जहाँ पे कियारा आडवाणी को फीमेल लीड में लिया जाने वाला है। तो ये सभी चीज़ें कुछ सोर्सेज़ से पता चली थी, बाद में इसके ऊपर कन्फर्मेशन भी मिली थी। और अक्षय कुमार हॉरर कॉमेडी जॉनर में लगभग करीबन 10-12 साल बाद रिटर्न हो रहे थे। आखिर में उन्होंने भूल भुलैया बनाई थी 2007 में, हालाँकि वो भी रीमेक ही थी, लेकिन वो एक सक्सेसफुल फ़िल्म थी, तो उसके बाद में वो कोई प्योर हॉरर कॉमेडी फ़िल्म में जुड़े हो तो वो यही फ़िल्म होने वाली थी। जहाँ पे सोर्सेज़ से पता था चला था फ़िल्म के कुछ सीक्वेंस है, जहाँ पे ओरिजिनल काउंटर पार्ट को चेंज करते हुए उसको चेंज किया हुआ है। फराज सामजी ने जिन्होंने हाउसफुल 4 डायरेक्ट की हुई थी, उन्होंने ही इस फ़िल्म का स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था, डायलॉग भी उन्होंने ही लिखे हुए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडaptation है, जो हिंदी मार्केट के लिए तैयार की गई थी, उसमें करीबन 6 महीने लगे थे और बताया जा रहा था कि तुषार कपूर इस फ़िल्म को प्रोड्यूस करेंगे। बाद में वो सभी चीज़ें फाइनलाइज़ हुई और तुषार कपूर एज़ अ प्रोड्यूसर के तौर पे इस फ़िल्म के साथ डेब्यू करते हुए नज़र आए, जहाँ पे उन्होंने इस फ़िल्म के राइट्स खरीदे हुए थे और इस तरह से उन्होंने बाद में इस अपने प्रोडक्शन के तहत इसको रिलीज़ करवाया गया था और 22 अप्रैल 2019 को इस फ़िल्म का टाइटल रिवील किया गया था लक्ष्मी बॉम्ब, जहाँ पे टाइटल पोस्टर में अक्षय कुमार को दिखाया गया था और 18 मई 2019 को उसको रिलीज़ किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 22 अप्रैल 2019 को स्टार्ट की गई थी। जहाँ पे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी आई हुई थी राघव लॉरेंस के साथ, जिन्होंने मई 2019 में इस फ़िल्म को क्विट करने का फैसला लिया था और उसका एक रीज़न था क्योंकि अक्षय कुमार का जो फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ हुआ था, ना तो प्रोडक्शन ने डायरेक्टर का कॉन्टैक्ट किया, विदाउट उनके कंसर्न उसको उन्होंने रिलीज़ करवा दिया और इससे उनको लगा कि डायरेक्टर की प्रॉपर उनको क्रेडिट नहीं मिल रही है। पोस्टर में भी वो सभी चीज़ें देखने को मिली थी, जिस वजह से बाद में उन्होंने अपना ये हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन बाद में अक्षय कुमार की रिक्वेस्ट करने के बाद जून 2019 में राघव लॉरेंस ने एज अ डायरेक्टर के तौर पे काम करने के लिए तैयार हुए और अक्षय कुमार के साथ जो इश्यू थे वो सॉर्ट आउट किए। उसके बाद में उन्होंने हामी भरी। फिल्म का जो सेकंड शेड्यूल था वो बिगन हुआ अगस्त 2019 को, जहाँ पे बुर्ज खलीफा जो गाना है वो अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी को लेते हुए दुबई में फिल्माया गया था। जनवरी 2020 में क्लाइमेक्स सीन था, उसको मुंबई में शूट किया गया था 26 फरवरी 2020 को और पूरी फिल्म को 1 मार्च 2020 तक कंप्लीट करवाया गया था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो म्यूजिक के राइट्स ही म्यूजिक कंपनी वालों ने अच्छी प्राइस देते हुए खरीदे हुए थे। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जहाँ पे इन गानों की कंपोजिशन तनिष्क बागची, सासी, डीजे खुशी, अल्लू मंती ने की हुई थी। वहीं पे अलग-अलग राइटर्स के पास लिखवाया गया था गाने को। तो 4 गाने थे, जिसमें 2 गाने तनिष्क बागची ने कंपोज़ किए थे, 2 दूसरे आर्टिस्ट ने कंपोज़ किए हुए थे। 2019-20 में इसको रिकॉर्ड किया गया था, 27 नवंबर 2020 को इन गानों को रिलीज़ किया गया था यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, जहाँ पे इस गानों को काफ़ी एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था। बुर्ज खलीफा जो पहला गाना था उसके लिरिक्स गगन आहूजा ने लिखे हुए थे, म्यूजिक शशि डीजे खुशी ने दिया हुआ था, सिंगर शशि और डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती थे। वहीं पे दूसरा गाना बम बम बोले जिसके लिरिक्स उलुमनाती ने लिखे हुए थे, म्यूजिक उलुमनाती का ही था और गाया हुआ था वायरस ने। वहीं पे तीसरा गाना स्टार्ट स्टॉप उसके लिरिक्स वायु ने लिखे हुए थे, म्यूजिक तनिष्क बागची का था और गाया हुआ था राजा हसन ने। माता का जगरा था, उसके लिरिक्स फरहान सामजी ने लिखे हुए थे, म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची ने और गाया हुआ था फरहाद सामजी ने। तो ये टोटल 4 गाने थे, जिसकी लेंथ 14 मिनट 57 सेकंड थी, जिसको आप फिलहाल में ऑफिशियली सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में। रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को पहले थिएटर में लाने वाले थे, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से इस फिल्म को बाद में ओटीटी पे प्रीमियर करवाया गया था, जहाँ पे जब फिल्म को रिलीज़ किया ना हो जाने वाला था, तब कोविड की वजह से चीज़ें पूरी तरह से बदल गई। बाद में डायरेक्ट ओटीटी के साथ एक अच्छी खासी बड़ी डील साइन की, जहाँ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ उन्होंने डील साइन की हुई थी। सैटेलाइट ओटीटी दोनों राइट स्टार नेटवर्क के पास गए थे और इसी वजह से बाद में 9 नवंबर 2020 को इस फिल्म को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर प्रीमियर करवाया गया था। फिल्म रिलीज के बाद आईएमडीबी पे फिल्म को करीबन 2.5 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, जिसमें करीबन 60,000 वोट मिले हुए थे और वहाँ पे फिल्म में अक्षय कुमार, शरद केलकर की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी, लेकिन जो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, नरेशन, एडिटिंग, परफॉर्मेंसेस दूसरे जो एक्टर्स के थे वो क्रिटिक्स के द्वारा काफ़ी सारे क्रिटिसाइज किए गए थे। इसके अलावा इस फ़िल्म की जो टेक्निकल टीम थी, जो कहानी थी, उसके ऊपर भी
काफ़ी क्रिटिसिज्म थोड़ा मिला हुआ था। अब बात करें ये फ़िल्म कैसे कहाँ पे देखने को मिलेगी उसके ऊपर, तो फ़िल्म के जैसे कि मैंने बताया कि ओटीटी राइट डिज़नी प्लस हॉटस्टार के पास है और सैटेलाइट राइट्स स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के पास है। तो ये फ़िल्म आपको फ़िलहाल में डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन लक्ष्मी नाम के साथ देखने को मिल जाएगी हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फ़िल्म का जो सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नज़र आएगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि लक्ष्मी फ़िल्म को अगर आपको ऑफ़िशियली देखना है तो वो डिज़नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन हिंदी वर्जन में। वहीं पे इस फ़िल्म को सैटेलाइट चैनल सैटेलाइट चैनल स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होते हुए देख सकते हो। तो इस तरह से इस फ़िल्म को आप ऑफ़िशियली एन्जॉय कर पाओगे। तो बस गाइस इस फ़िल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दी है। फ़िल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफ़िशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है, फ़िल्म के प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत की हुई है, फ़िल्म के रिव्यू के ऊपर, डीप कहानी के ऊपर प्रॉपर बातचीत हो चुकी है, फ़िल्म से जुड़े सभी तथ्य बता दिए हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।